व्यासपीठ के कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा राधा रानी पर की गई टिप्पणी को लेकर संत समाज के साथ साथ लोगों में भी काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इस विवादित टिप्पणी को लेकर इंदौर में गुरुवार शाम प्रदीप मिश्रा के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला जलाया। इतना ही नहीं, लोग यहीं नहीं रुके, फिर उन्होंने प्रदीप मिश्रा के पोस्टर पर कालिक भी पोत दी। लोगों का कहना है कि व्यासपीठ से इस तरह के बातें कहना और राधा रानी के बारे में टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आगे आपको बता दें कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल प्रदीप मिश्रा ने एक कथा के दौरान व्यासपीठ से लोगों से पूछा था कि राधा जी कहाँ की रहने वाली हैं, तो लोगों ने कहा था कि बरसाने की, जिस पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि राधा जी बरसाने की नहीं, रावल गांव की रहने वाली है और बरसाने में राधा जी के पिताजी कचहरी लगाते थे। वो साल में एक बार कचहरी में जाती थी, इसलिए उसका नाम बरसाना पड़ गया, यानी कि बरस में एक बार जाना। इसके अलावा पंडित प्रदीप मिश्रा ने यह भी कहा था कि कृष्ण की पत्नियों में राधा का नाम नहीं है, उनके पति का नाम जो है वो अनय घोष है, उनकी सास का नाम जटिला है और ननन का नाम कुटिला है। राधा जी जो शादी हुई थी वो गांव छतरा में हुई थी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पंडित प्रदीप मिश्रा की इस टिप्पणी के बाद संत काफी गुस्से में। बता दें कि प्रेमानंद जी महाराज ने पंडित प्रदीप मिश्रा को खरी खोटी भी सुनाई थी और ये भी कहा था कि कुछ भी बोलने से पहले सोच जरूर लेना चाहिए और लाडली जी के बारे में जो भी जानना है उसे जानने के लिए केवल मेरे सामने आके बैठ जाए, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके बाद में भी आपको पता चल जाएगा कि राधा जी क्या है। तो वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में विवादित टिप्पणी करने के बाद लोगों में जो है काफी ज्यादा गुस्सा है और आक्रोशित यहाँ पर पूरा मामला होते हुए नजर आ रहा है। हालांकि आपको ये भी एक बड़ा अपडेट दे दे कि इस पूरे मामले में जब ये तुल पकड़ा तब प्रेमानंद जी महाराज ने जब अपनी नाराजगी जताई तो उस पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि ये उनका पुराना वीडियो है जिसे आधा काट कर गलत तरीके से वायरल किया गया। उन्होंने ये बयान अभी नहीं दिया था और इसी के साथ ही उन्होंने एक बड़ा बयान यहाँ पर ये भी दिया कि वो जो भी कहते हैं प्रमाण के साथ कहते हैं। उन्होंने संत प्रेमानंद जी महाराज से माफी भी मांगी। भैया ये कर रहे हैं, पुतला जला रहे हैं प्रदीप मिश्रा का, क्या पूरा मामला है? जी, प्रदीप मिश्रा जी ने ऐसा है कि वो अपनी जो कथा करते हैं उस कथा में पहले तो वो मनोरंजन करते थे सास बहू के किस्से सुना कर, लेकिन अब वो इतने अपने आप में घमंडी हो गए हैं कि भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। वो हमारी राधा रानी के बारे में बोल रहे हैं कि उनका बरसाने से कोई लेना देना नहीं है, वो बरसाने की नहीं है, राधा जी का कृष्ण जी से कोई संबंध नहीं है, राधा रानी कृष्ण जी का जो प्रेम है वो एक काल्पनिक है। तो हम उनसे ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी काल्पनिक बातें जो हैं वो आपको किसने बताई हैं? आप हमेशा कुछ ना कुछ नया विवादित बयान देते हैं। पब्लिक आपके वहाँ आ रही है तो आपको भगवान पूजने आ रही है, आपको पूजने नहीं आ रही है। आप स्वयं को भगवान बता रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने मत जाओ, कुबेरेश्वर धाम आओ। अभी वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना ही नहीं हुई है वहाँ पे, और पिछले 5 साल से वहाँ पब्लिक जा रही है, चंदा दे रही है, लाखों रुपए अरबों रुपए चंदा आ रहा है, और तुम लोग बोल रहे हो कि भैया ज्योतिर्लिंग मत जाओ। जो ज्योतिर्लिंग में भगवान स्वयं प्रकट हुए थे उसी में जाने का मना कर रहे हो, तो मतलब सारे ज्योतिर्लिंग का ठेका आपने ले रखा है कुबेरेश्वर धाम के लिए। आज विवादित बयान पे आप लोगों ने क्या किस तरह से प्रदर्शन किया? हम अभी उनका पुतला जलाने वाले हैं कुछ ही क्षण बाद। हमने उनके मुंह पे कालिक भी पोती है और यहाँ पे राधा रानी का नाम जपा है, और उनको राधा रानी सद्बुद्धि दे, ऐसी हमारी कामना है कि वो भगवान श्री कृष्ण, भगवान राधा, जो कि शिव पुराण में शिव जी ने स्पष्ट कहा है कि मैं जब तक विष्णु है नहीं है, ब्रह्मा नहीं है, जब तक मैं पूर्ण नहीं हूँ, मेरी पूर्णता ब्रह्मा विष्णु महेश से ही होगी। तो ये कौन होते हैं जो हमें भगवान के नाम पे अलग कर रहे हैं? मेरा नाम जय सिंह ठाकुर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।